वंदे मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। करणी माता मंदिर हरित विहार संत नगर बुराड़ी दिल्ली में श्री करणी माता इंद्रबाईसा का 4 दिवसीय कथा पुराण हुआ तथा वाचक डॉक्टर श्री गुलाब सिंह जी तथा चिरजा गायिका उर्मिला रत्न जी द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने मां करणी तथा इंद्रबाईसा और आवार मां की चमत्कार से जुड़ी कथा संक्षेप में मां करणी की भक्तों को सुनाए। आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर जिले में देशनोक नामक की जगह है जहां मां करणी की भव्य विशाल मंदिर है जिसे चूड़ी वाली देवी के नाम से जानी जाती है। मां करणी के द्वार पर जो भी सच्चे मन से जाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं मां करणी पूर्ण करती है। इसी आस्था विश्वास के साथ दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में मां करणी का एक भव्य मंदिर है जहां 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक इंद्रबाईसा और करणी माता की कथा पुराण की गई। साथ ही मां करणी की जन्म तथा विवाह की झांकियां भी दिखाई गई जहां सैकड़ों की तादाद में मां करणी के भक्त उपस्थित होकर कथा सुनी और झांकियों का आनंद लिया। तो आइए देखते हैं टुडे दिल्ली न्यूज पर हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट मां करणी की धाम बुराड़ी से। देवता संग देविया बैठ विमान में बैठकर देवता और देविया आई और ऊपर से पुष्प बरसाने लगी। ऐसी मां ममतामयी गांव में जन्म हुआ जिन्होंने अनेकों लीला की अनेकों काम किया। रिद्धु लीनो रिद्धुबाई इनका नाम रखा था। रिद्धु लीनो जन्म हुआ जापा पे आई चाल। जापा पर बुआ आई हुई थी। हुई भतीजी देख बुआ ने आई रीस कमा। रीस तो आती बुआ को। हुई भतीजी देख बुआ ने आई रीस कमाल। मुट्ठी खींच के दियो दबोचो कन्या ने तत्काल। बोले एक आ गई और मर गई। ऐसे बुआ ने हाथ से दबोका दे दिया। मुट्ठी खींच दियो दबोचो कन्या ने तत्काल। बाटो ही आ पड़ो नहीं हुयो मेरे भाई के नंदलाल। मेरे तो नंदलाल नहीं हुयो। चमत्कार तत्काल भवानी बरस गई सौगात। मुट्ठी रह गई बंद हुआ को सुनो पड़ गयो हाथ। ये पहला बच्चा है। पहला तो 21 महीने गर्भ में रहे
और उसके बाद में बुआ का हाथ मुट्ठी का मुट्ठी बिछा का बुझा रह गया। अब एक दिन बुआ जी दोबारा आई, जब ये 5 साल के थे। बुआ जी इनको निगाह रही थी, तो एक हाथ मुट्ठी बिछी हुई थी तो इधर उधर पड़े ठक ठक ठक। एक हाथ ने आवड़ कावड़ माथा ऊपर घुमावे, दोनों हाथ नुआ बुआ ये क्यों चाला तू करवावे, दोनों हाथ से नुआओ ने बुआ जी ये काई कर रहे हो। एक हाथ मारो काम देवे कोनो तू ठाली मने चिड़ा पे। बुआ जी कह के चिड़ा रही है तू, मेरा हाथ खराब है। करनी हाथ पकड़ बुआ को मन में हंसाई है, देखो माँ की सर कड़ाई है। खुली आंगड़िया हाथ ठीक पल भर में खेल दिखाई है। हाथ तो हाथ पकड़ सीधो करो और सीधो हाथ हो गयो। हकी बक्की रहेगी बुआ, हिवड़ो हंसाए हुए है और करनी करामात की दिखलाई, देखो माँ की सकलाई है। तब बुआ जी ने कहा, अरे यह कन्या कोनी होसी जगत विख्यात। यह भायाओ कन्या कोनी करनी फड़को नाम लोग प्रगति देवी मात। नाम उस दिन से करनी पड़ गया कि यह तो कोई करनी है, चोखा चोखा काम करेगी, अच्छे काम करेगी, ये जगत में विख्यात होएगी। ये करनी जी ने कहा, पहले रिद्दूबाई नाम था, उस दिन से इनका नाम करनी पड़ गया। करनी नाम ही इसलिए पड़ा है काम करने के लिए, कार्य करने के लिए, और जितने करनी जी ने काम किए किसी देवी का अधिकार नहीं। ऐसी माँ की लीला हुई। शाम खा गया, पिताजी मूर्छित होकर खेत में पड़े, लोग बाग उठा के लाए, मर गए मर गए। करनी जी ने जैसे ही रोया पीटा सुना, करनी जी बाहर आए और करनी जी ने कहा, अरे पिताजी क्या हो गया, उठो ना। और हाथ फेरा और पिताजी उठ खड़े हुए। सबसे पहले पिताजी को जिंदा किया। ऐसे माता जी महाराज के संस्कार। जिसकी दाढ़ी थी, सुबह नाम का ब्राह्मण था, 80 साल का हो गया, 3 पत्नियां थी लेकिन बच्चा नहीं हुआ। करनी जी के आपके पैर पकड़ लिए। 7 सुता और पूत 2 हुई मेहा संतान। मेहा जी के 7 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, जिनका 24 नाम है। जानत सकल जहान तने हीन पितु पुत्र दिए, सातल सारंग नाम। एक दिन पिताजी ने पुत्री थी तो कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, सातल सारंग नाम के, उनका नाम रखना। और 2 पुत्र मेहा जी के। इनके बाद में हुआ सुत विहीन पितु मात उदासा। करनी जी जन्मे तो फटाके तो छूटेंगे ना भाई। दोनों पुत्र दे करके और निराशा हार ली। अब सुबह ब्राह्मण जो था उसके भी संतान नहीं थी। 80 साल का हो गया, 3 पत्नियां थी लेकिन हुआ नहीं बच्चा। 80 साल का आकर के पैर पकड़ लिए करनी जी के, और करनी जी ने आशीर्वाद दिया और 80 साल की उम्र में उसके पुत्र प्राप्ति हुई। करनी जी के ऐसे चमत्कार रहे। सुबह ब्राह्मण के एक लड़की थी, वो आया करती थी, सहेली थी। एक दिन झूला खा रही थी पेड़ के नीचे और उसको एक प्रेत ने पकड़ लिया। झूला खाते हुए प्रेत ने पकड़ लिया। उस टाइम करनी जी खिचड़ा खा रहे थे। उन्होंने खिचड़े में से यूं कुछ दाने उठाए और यूं फेंके तो बहने बोली, रिद्दूबाई काई फेंक्यो, कि काम करो आगे काम करो छोटा। जबकि उन्होंने तो उस प्रेत को बचाने के, प्रेत को छुड़ाने के लिए वो खिचड़ी के दाने फेंके थे। इतने में तो बामन कन्या अकेली झूल रही थी बड़ा माए, और गर्दन प्रेत दबोच लियो। प्रेत होता है, उसने अभी आज वृत्तांत आएगा इसमें। नाम रिद्दू सिमरियो तो भगवती ने पल में प्रकट होकर के और आकाश प्रेत को फेंक दियो। जैसे
प्रेत को फेंक रही हो। ऐसे वो दाने को फेंका, दाने फेंकता ही प्रेत ऊपर चला गया। ऐसी माँ ममता मई करनी जी है। एक बार की बात है, राव शेखा बीकानेर के पास पुंगल जगह है, पुंगल का राव शेखा था। लड़ाई में लड़ने जा रहा था। जब लड़ाई में लड़ने जा रहा था तो उसको पता चला कि देवी का अवतार हुआ है। करनी जी अपने पिताजी को 2 रोटी और कूलड़ी में दही लेकर के पिताजी को खेत पर खिलाने जा रहे थे। अब शेखा जी को तो पता नहीं था। उन्होंने करनी जी से ही पूछा, यह एक करनी जी हुआ है? करनी जी मुस्कुराए और कहा, मुंह ही हूं। शेखा जी नीचे उतरे, प्रणाम किया, आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा, थोड़ो थोड़ो आप घर पधारो और भोजन करके पधारना। उन्होंने कहा, हम जल्दी में हैं, भोजन का समय नहीं है। तो बोलो बैठो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लो। शेखा जी मुस्कुराए, रोटी 2 है, दही 10 है और सेना में 150 आदमी थे उसमें। पूर्ण करसी आवड़ मात। तो करनी जी उनकी पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा, पूर्ण करसी आवड़ मात थे तो बैठो। अब उन्होंने क्या किया, 2 रोटी और वो कूलड़ी जो थी वो दही ऊपर डालते गए। छावनी तो ढकी रखी थी, 2 रोटी और दही, 2 रोटी दही पूरी फौज को खिला। दही तो 2 रोटी दही थी, लेकिन हरेक को 2 रोटी दही, हरेक को 2 रोटी दही देते चले गए। पूरी फौज झीम गई। सबने अचंबा किया। करनी दिन कहा, जाओ तुम्हारी जीत हो गई। जीत जैसे ही कही तो आपने जैसे कुआं का पानी बताता है उसको सुगनी कहते हैं ना, हमारे सोनी कहते हैं। एक सुगनी आया हुआ था उसमें साथ। तो जैसे ही करनी जी ने कहा तेरी जीत अवश्य होगी, तो वहां ने ना ढलाई। दही खा लियो, जीत तो कौन हो सकती, जीत तो कौन हो सकती, वो सोन लेने वाला था। तब करनी जी ने कहा, शेखा तू मतलिया मन में कच्ची, मन में कच्चा मतला, तेरी जीत अवश्य होगी। बस या सोनी सांची खेचे या की डांड जरूर हो गई। मतलब यही मरेगा, इसकी डांड हो गई या सांची खेचे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब वो जीत करके स्वाप वापिस आया। आकर के कहा, आप मेरे राखी बांध दो, मैं जीत के आया हूं। राखी बांधी का राखी बांधते हैं, मोड़ी बांधते, राखी बांध देते तो भाई हो गया मैं तो। आप तो मेरे बहन हो गई, आप मुझ पर कृपा करो और ऐसा उपाय बताओ कि मैं मरूं नहीं। और बहन आप इतनी बहन हो तो मेरा उपाय ऐसा करो जो जीवन में मैं मरूं। उन्होंने कहा, भैया जो भी राजा रंग आया है उनको मरना पड़ा है, और अवतारी राम कृष्ण जैसे को मरना पड़ा है, राम जी को मरना पड़ा, कृष्ण को भी, ये अवतार लेने वालों को भी मरना पड़ता है, इसलिए भैया मरना तो पड़ेगा। लेकिन तेरी मौत 4 चीज होने पर, एक 4 चीज होने पर ही होगी। 4 चीज में क्या बताया उन्होंने? एक तो आंकड़ा का पेड़ की छाया, आंख का पेड़ होता है वो, मावस का दिन, और एक काला मेंढा का मीट, और घीप होती है, एक घास होता है उसकी खाट। ये 4 चीज मिलेगी ना तब तेरी मौत हो। तो वो तो जैसे ही उसने सुना, माता जी के दंडवत दे दी लंबी लंबी। अरे माता जी, अब तो मैं मौत को आने ही नहीं दूं, ये 4 चीजों को एक जगह होने ही नहीं दूंगा। कैसे होती है मैं भी देखता हूं। माता जी ने कहा, बेटा जिस दिन आएगी मौत, यम बलि को आएगा ना, न तो वह दिन जाना ही पड़ेगा और ये 4 चीज एक जगह हो जाएगी। अब एक दिन राव
शेखा जी शिकार खेलने गए और शाम हो गई, थक गए, शिकार मिली नहीं। एक काश्तकार के घर गए। काश्तकार ने देखा मेरे राजा आए, बड़ी खुशी हुई और खटाखट पकवान बनाया, मीट माट बनाया। मीट बनाया, जल्दी से खाया और खाके उनके खाट बिछा दी, थोड़ो कर लियो आराम। राजा जी से कहा और खाट पड़ी थी, जाके राजा जी ने किया आराम। ऊपर देखा आंकड़ा का पेड़, आगे करने की बात याद, आंकड़ो और खट टोली खाट, अरे वो खरीद की। अरे आज काई है कि मावस और मीट काई को, और काश्तकार कि मीट तो आज काला मीठा को, और मौत आ गई फटाफट। करनी जी ने कही थी, जब उसने कहा करनी जी की बात मैंने मानी नहीं भाई, और शेखा को मरना पड़ा। अब आगे जल जीव भयंकर बहुत बड़े खतरे पर। ये समुद्र रूपी संसार है, इसमें थोड़ा सा चूकते ही पलटी खाते ही काम तमाम। यहाँ भी तो है ना, कोई किसी का खा जाएगा, कोई किसी का करेगा थोड़ा सा। तो जल जीव भयंकर बहुत बड़े खतरे, पग पग पर मारा है। तूफान में तरनी जाए फंसी, अब आके बचा लो मात। अब तो आप ही बचा सकती हो। मेरी नाव डूबो रही मग में, अब मैं कैसे धीर धरूं मन में, मेरे मन में कैसे धीर धरूं, मैं तो मरने जा रहा हूं, मेरी नाव डूब रही है। पतवार नहीं है हाथ मेरे और ज्ञात नहीं है राह मुझे, अब तो आप ही का सहारा है, बस आप ही बचा सकते हो। समुद्र में किसी की नाव डूब रही है, ऐसी नाव ममता मई है। एक बार की बात है कि दो आदमी लड़ते हुए आए, वो कहने लगा मैं सच्चा हूं, दूसरा कह मैं सच्चा हूं। सारे लोग बोले भाई अब क्या करें, कौन सच्चा है, ये सच्चा है कि ये सच्चा है, चलो करनी जी के पास चलते हैं। करनी जी ने कहा ये झूठ बोलता है, वो कहे ये झूठ बोलता है। सारे लोग देखते रह गए। करनी जी ने कहा भाई देखो ऐसा है, न्याय हो जाएगा। पंच फैसलों हुए को नहीं, 5 जो पंच थे उनसे फैसला नहीं हुआ। बाल्टी लेके दूध की आ रहे थे, दूध निकाल के उन्होंने कहा दोनों बेटा इसमें हाथ दे दो। जैसे ही हाथ दिया, झूठो खाई मात दूध काचा में हाथ जरूर लगा। जो वो गलत था उसके हाथ को पड़ने लगे, अरे पड़ गया। और जो सच्चा था वो हाथ दिए रखा। माता जी ने अनूठा न्याय किया, ऐसी करनी माता है। टुडे डेली न्यूज आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से अभी से टुडे डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें।